हाँ जफीर। फकरुल भाईजान, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में जैसे ओमान ने इंडिया को परेशान किया है, ऐसा लग रहा है कि 21st को हमारे चांसेस बन रहे हैं और पाकिस्तान जो है इस बार जो है फतह हासिल करके बता देगी। और इंडिया के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। 21st को हमारा जो है तुम्हारी बकवासबाजी खत्म हो गई हो तो मैं शुरू करूं अपनी। नहीं लग रहा है रे भाई। जफीर, तुम्हारे जैसे अव्वल दर्जे के बेवकूफ पाकिस्तानियों की वजह से जो है इंडिया हमारी लेता रहा है। कल के मैच में भी ओमान के खिलाफ जिस तरीके की साजिश रची गई, उसको वजीर आजम के अलावा कोई और पाकिस्तान की आवाम समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार गेम क्या है। गेम का जो सबसे बड़ा एक असलियत मैं तुम्हें बता रहा हूं, टॉस जीत करके इंडिया ने पहली बार बैटिंग लिया। और बैटिंग लेने के पीछे का रीजन अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें कहोगे तुम कि फखरू, तुम्हारे जैसा कोई सोच ही नहीं सकता। टॉस जीतने के बाद बैटिंग हुई है। बैटिंग में सबको बैटिंग दे दिया सूर्य कुमार यादव ने कि भाई तुम्हारी कंप्लेन मैं दूर करता हूँ। लोग कह रहे थे मुझे बैटिंग नहीं मिलता, पांड्या कह रहा था मुझे बैटिंग नहीं मिल रही है, ये कह रहा है वो कह रहा है। तो लोग सब बैटिंग करो, खुद बैटिंग पर नहीं है। अर्शदीप तक बैटिंग कर गया। जानबूझ करके स्कोर बहुत हाई फाई बन सकते थे, सूर्य कुमार यादव उतरता फाड़ देता, 300 रन के ऊपर बनता, लेकिन हमें बेइज्जत करने के लिए ओमान को एक डिसेंट स्कोर दिया, 188। समझो तुम यहां से, जफीर समझो। हमारे हमें बेइज्जत करने के लिए ओमान का हेड कोच जो है वजीर आजम को फोन करके कह रहा है कि देखो भाईजान, क्रिकेट ऐसे खेला जाता है। समझ रहे हो? ये ओमान का हेड कोच हमें कॉल करके कह रहा है। शाहिद आफरीदी इस पे बहुत ज्यादा भड़के हैं। कहने लगी ये ओमान आजकल लौंडे, ये आजकल के लौंडे हमें क्रिकेट सिखा रहे हैं। शोएब अख्तर जो फफ कर रोया है वो, समझ रहे हो? जफीर, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जो हमारी आदत है उसे छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोल्ड और हॉट हमारे बॉडी का एक वॉल्केनिक रिएक्शन है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा तो तुम्हें पूरी बायोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी। क्रिकेट के ही बारे में रखते हैं। इस साजिश के तहत में क्या हुआ कि 188 रन, बुमराह उमरा सबको आराम करने भेज दिया गया। जानबूझ करके ऐसी बॉलिंग फेंकी गई कि ओमान के एक दो प्लेयर सेंचुरी तक मार दे, इस तरह के हालात बन दिए गए। अब पाकिस्तानी पटाखे फोड़ रहे हैं कि 21st से पहले ही हमारे ब्रदरान ओमान ने इंडिया को औकात बता दी। हमारे ब्रदरान है ओमान। इनका कैप्टन जतिंदर हिंदू। नहीं नहीं, जो है सो है, जो है सो है। हमारे रिजवान साहब ने कहा था कि हिंदुओं के सामने में वो नमाज तक अदा नहीं करते। समझ रहे हो? हमें जो है सो है। जफीर, तुम्हें पसंद आए नहीं आए, लेकिन जो सच है वो सच है। और इस तरीके की बातें हुई है कि ओमान एक टाइम को ऐसा लगा जीत भी जाएगा, इंडिया मजे ले रहा है। इंडिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, ओमान हिसाब किताब से, और जीत को अपने नाम दर्ज करा लिया। ऐश्वर्य कुमार यादव हैंडशेक तक नहीं कर रहा था हमसे। इनसे हैंडशेक तो की ही कि गले मिल रहा है एक एक प्लेयर से। एक एक प्लेयर से हमारे पिछवाड़े काले हो गए जल के, समझ रहे हो तुम? हमारी जिंदगी को हर तरफ से निस्तो नाबूद किया जा रहा है। वर्ल्ड मीडिया जो है इस पर बात कर रही है, कह रही है इंडिया के खिलाफ ओमान ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जिसे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। हर चीज में हम घसीटे जा रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। सैम अयूब इज अ बैटर और अ बॉलर। समझ रहे हो तुम? शाहीन आफरीदी इज अ बॉलर और अ बैटर। साले हम कंफ्यूज हुए पड़े हुए हैं। हमने जिसको बैटर के तरफ पे लिया था वो बॉलिंग कर रहा है, जो बॉलर बॉलर के तौर पे लिया वो बैटिंग कर रहा है। हम साले पूरे तरीके से खिचड़ी बन चुके हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ऑलराउंडर है एक टीम में नहीं है। बैटर अपनी बैटिंग भूल चुका है, बॉलिंग सही कर रहा है वो। बॉलिंग वाला जो है वो बंदा मार खा रहा है एक एक ओवर में 20-20 30-30 रन। बैटिंग को ठीक कर रहा है। हम कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। वजीर आजम मुझसे कह रहे हैं कि फखरू, मुल्क के हालात हमारी क्रिकेट टीम की तरह ही कंफ्यूज है। मैं वजीर आजम की इस बात से उस लेवल तक अग्री कर गया जिस लेवल
पे पहुंच करके डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात करते हैं। ये ट्रंप का अलग चल रहा है। टैरिफ लगा के सोचा था इंडिया आउच करेगा। वजीर आजम खुद आवाज सुनने के लिए बॉर्डर की दीवारों से कान लगा के खड़े थे। इंडिया में जश्न मन रहा है, हर कोई क्रिकेट की बात कर रहा है, टैरिफ की कोई बात ही नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पगलाए हुए हैं कि साला हमने टैरिफ लगाया है। ये कंट्री जो है क्रिकेट में पागल है। किसी को मतलब ही नहीं है टैरिफ, तुम 100% लगा दो, 150% लगा दो, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। ये इंडिया वाले किस मिट्टी के बने हैं? वजीर आजम मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा वजीर आजम इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब देने के लिए मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं करी मैंने। नहीं, सीधा मुंह पे बोल करके मैं निकल गया। खुन्नस आती है, कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हैं जिसके बारे में डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है। फिर तनवीर आलम, तनवीर आलम जर्नलिज्म के नाम पे काला धब्बा है, इसको काट देना। तो जो भी है, इस तरीके की हरकतें तनवीर आलम ने करी है कि मैं मीडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है, वो पहले आकर के मुआफी मांगे तब जाकर के हम क्रिकेट खेलेंगे। इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? कोई इंडियन प्लेयर जो है आकर के मुआफी टॉफी कुछ नहीं मांगी है। और हमारे प्लेयर्स जो है वो खेल रहे हैं। भाई हमने कह दिया हम बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। वो रेफरी जिसने हैंडशेक नहीं कराया तो उसको हम बॉयकॉट कर देंगे। ये आईसीसी जैसा कहता है 16 मिलियन का फाइन है, पे करो और निकल जाओ। कहां से देंगे हम पैसे? वजीर आजम कहने लगे मैं अपने आप को बेच दूं तो भी 1 मिलियन तक आ सकता है। मैं सरप्राइज हो गया। मैंने वजीर आजम से पूछ लिया 1 मिलियन में आपको खरीदेगा कौन? वजीर आजम मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे, नाराज। भाभी जान मुस्कुराती भी निकल गई। भाभी जान समझ गई। तो भाभी जान किचन पे चाय बनाने के लिए गई हुई थी, तो मैं भी पानी पीने के बहाने गया। मैंने भाभी जान से कहा कि वजीर आजम की सेहत का आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। तो भाभी जान ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। फखरू, तुम्हारे रहते मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं है। मेरे दिमाग के बैकग्राउंड में बॉलीवुड का वो गाना बजने लगा, तेरी अदाओं पे मरता हूं। खैर खैर, ऑफ द टॉपिक मत जाओ। जफीर, अब मामला यह है कि 21 तारीख का मैच 21 को हम दोबारा इंडिया से भिड़ने वाले हैं। और हालत इस तरीके से नासाज हुई पड़ी है कौम की, आवाम की। कई लोगों ने टिकट जो है कैंसिल करवा लिए हैं। कह रहे हैं कि दर्द जो है टीवी पे फिर भी झेला जा सकता है, स्टेडियम में जा करके इंडियन के सामने अपने अंडे फोड़वाने में कोई मजा नहीं है। पिछले हादसे से अभी तक पाकिस्तानी आवाम जो है वो उभरी नहीं है कि अभी दूसरा हमला इंडिया करने की तैयारी में है। वजीर आजम कह रहे हैं कि इंडिया ओमान के खिलाफ इतना रिलैक्स खेल के हमें फंसा रहा है। समझ रहे हैं? इतनी इजी मैच को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना करके इंडिया हमें झांसा दे रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने तो झूठ बोल दिया है, यहां हम झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि पीसीबी ने कहा है कि ब्रॉडकास्टिंग इस मैच की ना हो 21 की, और सोशल मीडिया पे सिर्फ स्कोर्स और बाकी चीजें जो है वो रिलीज की जाए, लाइव टेलीकास्ट ना हो। उम्मीद कम है कि पीसीबी की बात सुनी जाएगी, जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, इस बार भी इग्नोर कर दी जाएगी। और अनफॉर्चुनेट न्यूज है जफीर कि इस मैच को भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, 10 दिन की छुट्टी के बाद ही आऊंगा। मुझे ओमान वाले मुझसे कह रहे हैं भाईजान क्रिकेट ऐसे खेला जाता है। मेरे से वहां के चार भाईजान फखरूल इधर आओ। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को काम है। ओमान वाले, समझ रहे हो? कुछ तो हमारे लौंडे थे पाकिस्तान का टी शर्ट उतार के ओमान का टी शर्ट पहन के घूम रहे। आई एम प्राउड टू बी ओमानीज, पाकिस्तानी है। खैर,
ओवर ड्यू जफीर।